आज से 500 साल पहले जो लोग इस दुनिया में रहते थे वो अपना खजाना घरों में रखते थे या ज्यादा से ज्यादा अपने घर के आसपास ही खास जगहों पर जमीन के नीचे दबा कर रखते थे और उन जगहों का सिर्फ उन्हीं को पता होता था। आज हम ऐसे ही कुछ खजाने की बात करेंगे जो आज से कई सौ साल पुराने हैं, लेकिन वो आजकल के दौर में लोगों को गलती से मिल गए। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आइए जानते हैं वो खुशनसीब लोग कौन हैं और उनको ये खजाना कैसे मिला। नंबर 1, स्वीडन के शहर गोटलैंड में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। शूटिंग के दौरान एक इंसान को गलती से एक बहुत पुराना खजाना मिल गया। इस खजाने में 150 पाउंड चांदी, 50 पाउंड पीतल और बेशुमार ज्वेलरी शामिल थी। इनमें ज्यादातर खजाना सिक्कों की सूरत में था। ये खजाना एक हर्ट के फर्श के नीचे छुपा हुआ था। तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा कि ये खजाना 9th सेंचुरी का है, यानी ये खजाना आज से करीब 1200 साल पुराना है और उस वक्त यहाँ विकिंग का दौर हुआ करता था और ये विकिंग के दौर का इतना बड़ा खजाना था जितना गोटलैंड के लोग स्वीडिश बादशाहों को 5 साल का टैक्स देते थे। जिस जगह से ये खजाना बरामद हुआ उस जमीन के मालिक को $2,40,000 इनाम के तौर पर दिए गए, जो तकरीबन 2 करोड़ रुपए बनता है। लेकिन ये माना जाता है कि इस खजाने की असल कीमत इससे कई गुना ज्यादा है। नंबर 2, ये है निक मेट, जो एक टैंक कलेक्टर हैं। अमेरिका में इनकी कंपनी लोगों को मुफ्त में मिलिट्री व्हीकल्स पर सवारी कराकर उनका शौक पूरा करती है। इसी मकसद की वजह से निक अक्सर पुराने टैंक्स खरीदते हैं और उन्हें रिफर्बिश कराते हैं। 2017 में इन्होंने पुराना टैंक $40,000 में खरीदा, लेकिन निक को क्या पता था कि ये टैंक इसकी जिंदगी बदल सकता है। निक ने अपने मैकेनिक के साथ मिलकर उसको रिफर्बिश करना स्टार्ट किया। जब बारी फ्यूल टैंक की आई तो उन्होंने पुराने फ्यूल टैंक को निकालकर रिपेयर करके दोबारा फिट करना चाहा, लेकिन उसके अंदर से हैरतअंगेज तौर पे सोने की ईंटें बरामद हुई। 5 सोने की ईंटें, और वो भी बिल्कुल प्योर गोल्ड। इस सोने की कीमत उस वक्त $12 लाख थी, जो तकरीबन 10 करोड़ रुपए बनते हैं। ये माना जा रहा था कि ये गोल्ड बार सोल्जर्स को इराक में जंग के दौरान किसी घर से मिली होगी, जिसको फ्यूल टैंक में महफूज रखने के लिए डाल दिया गया होगा। लेकिन जिसने डाला होगा वो भी शायद मारा गया होगा और इस वजह से ये राज इस फ्यूल टैंक में ही सेफ रह गया। नंबर 3, ईस्ट इंग्लैंड में एक जमीन के मालिक का हैमर खेतों में कहीं गुम हो गया। उसने अपने दोस्त एरिक लॉस को कहा कि वो उसकी जमीन से हैमर ढूंढने में उसकी मदद करे। एरिक लॉस के पास मेटल डिटेक्टर मौजूद था, तो उसने उस मेटल की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश करी। उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था उस हैमर की तलाश उसकी जिंदगी बदल देगी। एक जगह मेटल डिटेक्टर ने एक बहुत हैवी सिग्नल दिया। जब वहां खुदाई की गई तो वहां से एक खजाने से भरी पेटी निकली, जिसमें 14,780 गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन और 200 ज्वेलरी आइटम्स मौजूद थे। एरिक लॉस और जमीन के मालिक ने यह खबर इंग्लैंड की गवर्नमेंट को दी। जब आर्कियोलॉजिस्ट आए और उन्होंने 60 पाउंड के गोल्ड कॉइन्स वहां से बरामद किए, जिनकी कुल कीमत $50 मिलियन से भी ज्यादा थी, जो तकरीबन 416 करोड़ रुपए बनते थे। लेकिन इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने एरिक लॉस को $2.3 मिलियन इनाम के तौर पर दिए, जो एरिक ने अपने दोस्त के साथ आधे आधे बांट लिए। नंबर 4, एक स्कूबा डाइवर को फ्लोरिडा के समुद्र में एक गोल्ड चेन मिली, जिसकी कीमत $700 थी। लेकिन इस चेन के मिलने की वजह से इससे किसी बड़े खजाने की तलाश शुरू कर दी। समुद्र के बॉटम पे उसके मेटल डिटेक्टर ने जो जोरदार सिग्नल दिया, जब उसने उस जगह से मिट्टी हटाकर देखा तो हैरान रह गया। मिट्टी के अंदर फंसे हुए थे 50 सोने के सिक्के, जिनकी कीमत $10 लाख
यानी 830 करोड़ रुपए थी। ये सोने के सिक्के कम से कम 200 साल पुराने थे। लोगों का मानना है कि इस समुद्र में तूफान की वजह से कई जहाज डूब चुके हैं। शायद ये सोने के सिक्के ऐसे ही किसी जहाज में मौजूद थे जो किसी हादसे का शिकार होके समुद्र के अंदर ही धंस गए। नंबर 5, जेमिक ओलिवर दुनिया का मशहूर शेफ है। इन्होंने मैनचेस्टर में एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाहा, जिसके लिए उन्होंने एक पुरानी बिल्डिंग खरीद ली। जब उस बिल्डिंग में रिनोवेशन का काम करवाने लगे, वहां के वर्कर्स को एक दीवार के अंदर से 1.7 मिलियन डॉलर्स यानी कि 14 करोड़ 16 लाख जितना सोना, चांदी और कैश मिला। ये दीवार के अंदर से खजाना आया कहां से, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। हुआ कुछ यूं था कि इस बिल्डिंग में किसी जमाने में एक बैंक हुआ करता था जिसका नाम मिडलैंड बैंक था। इस बैंक में एक सिक्योर वॉल्ट था जहां लोग अपनी कीमती चीजें महफूज रखते थे। फिर यह हुआ 1989 में मिडलैंड बैंक लॉस में जाने लगा, तो मिडलैंड बैंक को HSBC बैंक ने खरीद लिया। अब मिडलैंड बैंक की तमाम प्रॉपर्टीज HSBC बैंक की हो चुकी थी, जिसमें यह बिल्डिंग भी शामिल थी। लेकिन 1992 में HSBC को अपनी ये ब्रांच बंद करनी पड़ी। लिहाजा उन्होंने सारे कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया कि वो अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस को खाली कर लें। तकरीबन सारे लोग अपने सेफ खाली कर गए, लेकिन चंद लोग ना आ सके। शायद वो इस दुनिया से जा चुके थे। लिहाजा बैंक ने उनके सेफ बॉक्सेस को तोड़ने का फैसला किया। कई सेफ बॉक्सेस तोड़ दिए गए और उनमें से कीमती चीजें निकाल ली गई। लेकिन कुछ बॉक्सेस ऐसे भी थे जिनको तोड़ने से बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता था। नेशनल हेरिटेज सेंटर वालों ने उनको ये करने की इजाजत नहीं दी। इसी वजह से कुछ बॉक्सेस को ऐसे ही छोड़कर HSBC बैंक ने ये बिल्डिंग खाली कर दी। और 20 साल बाद जेमी ओलिवर के रेस्टोरेंट की रेनोवेशन के दौरान खजाना आखिरकार बरामद हुआ। ये खजाना HSBC बैंक को वापस कर दिया गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।